नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल हमने धातु और अधातु से संबंधित एक वीडियो देखी थी, है ना। उसी क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिया है कि दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग होता है। तो दिया सलाई बनाने में हम लाल फास्फोरस का यूज करते हैं। ये जो आगे का यहाँ पर पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH, है ना। NaOH इसका रासायनिक सूत्र है और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे कास्टिक सोडा की जगह ना धावन सोडा भी दे देता है, ठीक है। अगला, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, ठीक। इसे ऑयल ऑफ विटियोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 MgCO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अच्छा, हमसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दंत मंजन में, है ना, दंत मंजन में प्रयोग करते हैं। छपाई की स्याही बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए, कृत्रिम सोना किसका मिश्रण होता है? तो कृत्रिम सोना हम ना तांबे को और एल्युमिनियम को मिलाकर के बनाया जाता है। जो कृत्रिम सोना होता है उसको तांबे और एल्युमिनियम को मिलाकर के बनाया जाता है। इसे रोल्ड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। जो रोल्ड गोल्ड बोलते हैं ना आमतौर पर कि रोल्ड गोल्ड है, तो ये तांबा होता है और उसमें एल्युमिनियम होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि गन मेटल में कौन सी मिश्र धातुएं होती है। जो गन बनाए जाते हैं ना, तो कौन सी मिश्र धातुओं को मिलाकर के गन बनाया जाता है। तो देखो उनमें कौन सा मेटल होता है? तांबा होता है, जस्ता और टीन, इनको मिलाकर के गन मेटल बनाया जाता है, ठीक है। तांबा, जस्ता और टीन को मिलाकर के गन मेटल बनाते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छा, अभी हमने धावन सोडा पढ़ा था, ठीक है ना। तो धावन सोडा, अभी क्या पूछ रहा है हमसे? बेकिंग सोडा, ठीक है ना। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है ना। तो इसमें क्या कहते हैं? इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOCOH3, ठीक है ना। NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, ठीक है ना। कौन सा तत्व एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? ZnO को हम कहते हैं यशद पुष्प, ठीक है। इसे यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला, गोली यानी बुलेट के किसका मिश्रण होता है? जो हम गोली बनाते हैं ना, उसमें पूछ रहा है कि मिश्रण कौन सा होता है, किस किस को मिलाकर के हम गोली बनाते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले तो लेड हो लेते हैं, है ना, लेड यानी सीसा, और आर्सेनिक लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? बुलेट बनाते हैं, गोली बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह क्या होता है? यूरेनियम ऑक्साइड होता है। ये येलो केक के नाम से जाना जाता है और इसका ना काफ़ी तस्करी होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, येलो केक के नाम से जाने वाला यूरेनियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। अगला, कांस किसका मिश्रण होता है? कांस यानी घंटी, हम जो घंटा होता है ना मंदिरों में बजाने वाला, है ना भाई, तो किसका मिश्रण होता है? तो तांबा होता है उसमें और टीन होता है। और ये जो अधिकांशतः पूजा करने वाले बर्तन होते हैं जैसे मंदिरों में, तो उसका हम किसका प्रयोग करते हैं? उसमें ना बनाने के लिए हम कांस का ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो कांस किससे मिलकर बना होता है? तो तांबे से मिलकर के बना होता है और टीन से मिलकर के बना होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एल्कीनो में कौन सी मिश्र धातु होती है? तो एल्कीनिको में कौन सी मिश्र धातु है? एल्कीनिको में एल्युमिनियम होता है, निकल होता है और कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें याद रखना। अरे, चुम्बक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने देखा, ठीक है ना, एलिनिको को हम क्या करते हैं? चुम्बक बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। अभी इसमें हमने देखा कौन कौन सी ये चीज़ें कि एल्युमिनियम होता है, एल्कीनिको में निकल होता है और कोबाल्ट होता है। ये तीन चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पीतल में कौन सी मिश्र धातुएं होती है? पीतल की जो सामान होता है ना, उसमें कौन कौन से मिलकर के हम पीतल के वस्तुओं को बनाते हैं? तो उसमें तांबा मिलाते हैं और जस्ता मिलाते हैं, ठीक है। तांबा और जस्ता को मिलाकर के तो मिलाकर के हम क्या बना देते हैं? पीतल बना देते हैं, ठीक है ना। तांबा और जस्ता को मिलाकर के हम पीतल बना देते हैं। तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि तांबा किसकी मिश्र धातु, सॉरी, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता की होती है, ठीक है। चलिए,
अंडे का बाह्य खोल, ये जो बाहर का खोल होता है ना अंडे का, पूछ रहा है कि किसका बना होता है, तो ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस वीडियो में, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक दिल्ली पुलिस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, ये मिक्सचर्स क्वेश्चन है ना, जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, अगला, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ को क्या कहते हैं? अच्छा देखो, एक चीज होती है ना कि लोहे में जंग लगना, और जो जंग लग करके जो पदार्थ बनता है ना, उसको फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो लोहे पे जंग लगती है, देखो ये लोहे पे जंग लग चुकी है, इसको हम क्या फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? अच्छा, अभी लोहे की में जंग किसकी सहायता से लगती है? तो जल और ऑक्सीजन के, जब जल और ऑक्सीजन के संपर्क में लोहा आता है, जब जल और ऑक्सीजन के संपर्क में वो लोहा आता है तो रस्ट लग जाता है, यानी जंग लग जाता है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कौन सी धातु समांतर तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ प्रक्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करती है? नाइट्राइट उत्पन्न करती है, तो कौन सी है? मैग्नीशियम है। ठीक है, चलिए, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? जो समुद्र का जल होता है ना, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है भाई? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, और समुद्र में कुल घुलनशील ठोस का 75% भाग, 75% भाग है। ठीक है ना, ये देखो 75% भाग सोडियम क्लोराइड होता है समुद्र के अंदर। कह देखो, मणिक और नीलम रासायनिक से कैसे जाने जाते हैं? तो मणिक और नीलम को रासायनिक नाम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। किसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए, मोती का मुख्य रूप से बना होता है, मोती किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मोती किसका बना होता है मेरे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये देख रहे हो ना मोती, ठीक है ना, बहुत महंगी धातु है एक प्रकार की, और इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का। जिस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों को उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोबाल्ट बोला जाता है। ठीक है ना, जिस रेडियोधर्मी तत्वों के किरणों का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है उसे बोला जाता है कोबाल्ट। अगला, धाबा रहित लोहा बनाने के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो क्रोमियम। धाबा रहित मतलब जिसमें ना एकदम बिल्कुल प्लेन चिकना स्टील बनाना है हमें, है ना, तो इसमें क्या यूज करेंगे? क्रोमियम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशत कितनी होती है? सीसा जो पेंसिल होता है, कई दफा तो लोगों को समझ में आता है सीसा पेंसिल की बात कर रहा तो कुछ ना कुछ परसेंट तो उसमें सीसा होगा ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पेंसिल हम बनाते हैं ना वो बेसिकली ग्रेफाइट का बनाते हैं। किसका बनाता है? ग्रेफाइट का बनाता है। इसलिए सीसा पेंसिल में सीसा की मात्रा जो होती है ना 0% होती है। ठीक है, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, अगला, किस धातु का गलनांक इतना कम होता है कि हाथ में ही पिघल जाता है? तो गैलियम, है ना, इसका गलनांक सबसे कम होता है भाई। एक ऐसी धातु है जिसको हाथ में लोगे ना तो हाथ में लेते ही क्या हो जाती है? पिघल जाती है। अच्छा, सीजियम और गैलियम ऐसी धातु है जिनका गलनांक बहुत कम होता है। यदि आप हथेली पर इन दोनों धातुओं को रखेंगे ना तो इस गैलीलियम के अलावा अगर सीजियम भी आएगा ना, अगर गैलीलियम के अलावा सीजियम भी आएगा तो उसको भी क्या अगर रख देंगे हम किस पे? हाथ पे, तो वो भी क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो आपको याद रखना है। देखो, प्रकाश विद्युत सेल में बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। तभी हमने इसके बारे में बात की थी, है ना, कि बहुत ज़्यादा ये ऐसी धातु होती है कि हाथ पर रखने पर पिघल जाती है। प्रकाश विद्युत सेल, है ना, सोलर सेल बनाने के लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं। किसका? सीजियम का। देख रहे हो ना, सीजियम का यूज किया। चलिए, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो लोहे के पात्र में रखा जाता है। ठीक है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु क्या है? चांदी और सोना। ठीक है ना, चांदी और सोना सबसे ज्यादा आघातवर्ध धातु है, मतलब इसको पीट करके पतली चादर बनाया जा सकता है ना, गुणधर्म आघातवर्ध कहते हैं। ठीक है ना, कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम। ठीक है ना, यह अचालक की भांति काम करती है। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है? ठीक है ना, तो देखो पारा एक ऐसी धातु है ना, देखो अधिकांशतः अगर समानता बात करें तो जो धातुएं होती है वो मैंने बताया था भाई कठोर होती है, और ये समानता ठोस अवस्था में पाई जाती है ना, ठोस अवस्था में पाई जाती है, पहले वीडियो मैंने बताया है ना। लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। देखो सभी धातु समानता 298 केल्विन पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, परंतु पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। सड़कों पर रोशनी के लिए लगने वाले पीले लैंप में से प्रयुक्त होता है क्या?
किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो वो क्या होता है? तैरता हुआ जलने लगता है। देखो, पानी में आग लगाने वाला जो जादूगर काम करता है ना, वो सोडियम के टुकड़े को ही रखता है। ठीक है ना, अगर सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दोगे ना तो क्या करने लगेगा? जलने लगेगा, क्योंकि सोडियम ना बहुत फास्ट ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या करने लगता है? रिएक्ट करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है। ठीक है ना। चलिए, विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है ना, किसका बना होता है? ये जो तंतु होता है किसका बना होता है? ये सबको पता होगा, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, 3400। तो ये कई दफ़ा गलनांक भी पूछ लेता है, तो आपको याद रखना कि 3422 डिग्री सेल्सियस होता है इसका जो गलनांक होता है। ठीक है ना, इतने डिग्री सेल्सियस इसके टेम्परेचर देंगे तब जाकर के ये गलेगा। अगला, सोडियम धातु को रखा जाता है, किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को, सोडियम की धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या कर लेता है? हवा के साथ रिएक्शन करने लगता है। ठीक है ना, यहाँ देखो, क्योंकि यह वायुमंडल के जलवाष्प में क्रिया करके विस्फोट उत्पन्न करता है तथा इसके अलावा लिथियम और पोटेशियम धातुओं को मोम में लपेट करके रखा जाता है। तो कई दफ़ा आपको ये पूछ लिया जाता है, लिथियम और पोटेशियम धातुओं को मोम में लपेट कर रखा जाता है क्योंकि वो वायु से ये क्रिया कर लेते हैं। ये बहुत फास्ट रिएक्शन करने वाली धातुएं होती है। ठीक है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है। ये बहुत नरम होती है, जो चाकू से काटी जा सकती है। सोडियम के अलावा लिथियम भी है ना, इतनी मुलायम, लिथियम और पोटेशियम भी है। ठीक है ना, लिथियम और पोटेशियम है जिनको चाकू से काटी जा सकती है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये तीन ऐसी धातु है जिनको बहुत, धातु सामान्यतः कैसी होती है? कठोर होती है, लेकिन इनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो वीडियो को ना लाइक कर देना यार, लाइक और शेयर कर देना ताकि और दूसरों को भी हेल्प हो सके। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।